वेलकम टू टेक शिमित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव रेफरेंस के हेल्प से हम कुछ फॉर्मूलेस डिजाइन करेंगे और उसके थ्रू कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डेटा स्टोर किया हुआ है, इसको हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला कॉलम बनाया जिसमें हम स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मैंने नेम रखा है। दूसरा कॉलम हमारा है उसमें थियोरेटिकल मार्क्स स्टोर किए हैं और थर्ड जो कॉलम है हमारा उसमें हमने प्रैक्टिकल मार्क्स स्टोर किए हैं। ठीक है, और एक हमारा एम्प्टी कॉलम है जिसमें हम टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज डिजाइन करेंगे। तो अभी सपोज आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको इन सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का सम करोगे और यहाँ पे स्टोर करोगे। पर वो थोड़ा टाइम टेकन होगा अगर आप मैन्युअली या कैलकुलेटर की हेल्प से इसको स्टोर करोगे, बट हम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आउटपुट निकालेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे रिलेटिव रेफरेंस को यूज करके हम इसका आउटपुट डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया तो ये हमारे कौन से कॉलम में, सी कॉलम में, और ये रो कौन सी है, 4। ठीक है, तो ये हमारा ये सेल का होगा। अगर इसी सेल का देखें तो ये डी है, डी कॉलम, और ये रो 4। तो ये हमारी सेल्स हैं। तो अब हम इसकी हेल्प से फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको लिखना होता है सबसे पहले इक्वल्स टू के बाद में आप सेल लिखोगे C4, फिर आप लिखोगे प्लस। तो जैसे ही आपने C4 लिखा, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब हम इस सेल को रेफर कर रहे हैं। प्लस के बाद में D4, अभी ये इसको दिखा रहा है, और ये लिख के आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो अभी हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस पे करेंगे तो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा, बट फिर ये भी वैसा ही होगा कि हम मैन्युअली लिख रहे हैं क्योंकि बार बार हमारे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसका बेटर अप्रोच ये होता है कि अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके पूरा फिल कर दोगे तो ये सबका आउटपुट आ गया। जैसे हम यहाँ पे देखें तो 40 + 30 70, तो हम करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। पर सपोज अभी ऐसा है कि आपको एक और वे देखना है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली सब फॉर्मूला एक साथ लिख सकें। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऑप्शन। मैं कंट्रोल जेड करके इसको डिलीट करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टोटल मार्क्स वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे रोज, सारे कॉलम्स और रोज को। उसके बाद में इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में हम लिखेंगे इक्वल्स टू C4 प्लस D4, और अब हम एंटर की जगह कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो ये सारा आउटपुट ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अगर आपने ऐसे किसी कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको पूरी रोज में जितना भी डेटा होगा उसका सम निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने डेटा लिखा हुआ है, सपोज अब मैं इस डेटा को डिलीट करता हूँ यहाँ से वापस, तो ये देखो मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर नया डेटा डालता हूँ 100 + 200, तो ये ऑटोमेटिकली 300, क्योंकि हमने इस पर फॉर्मूला डिफाइन किया कि C4 में और D4 में जो भी डेटा आएगा ये उसका टोटल निकालेगा। अभी हम यहाँ लिख के देखते हैं क्या यहाँ भी ये वर्क कर रहा है। 40 20 यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि हमने फॉर्मूला सिर्फ इस रो तक का डिफाइन किया था। अगर आप पूरा इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको पूरा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मैं वापस से वही डेटा निकालता हूँ। अब हमारे को अगर इसका सपोज चेक करना है कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला डिफाइन किया, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और टिल्ड बटन प्रेस करोगे। ठीक है, टिल्ड बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो फॉर्मूला शो करेगा, और वापस प्रेस करोगे तो फॉर्मूला हाइड करेगा। तो अभी मैंने टिल्ड बटन प्रेस किया तो ये फॉर्मूले मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C4 + D4। इसका फॉर्मूला क्या है, C5 + D5। पर ये हमने लिखा नहीं था, हमने सिर्फ C4 D4 लिखा था। तो ये क्या हुआ, जब हमने कंट्रोल एंटर किया या उस फिलर से उसको सिलेक्ट किया तो उस केस में इसने रिलेटिव रेफरेंस लिया। मतलब जो ऊपर वाली सेल्स ने जो कैरेक्टरिस्टिक कॉपी किए थे उसका रेफरेंस लेके इसने बाकी सबका भी वैसे ही कॉपी करना स्टार्ट किया। तो उस केस में ये C5 D5 को प्लस किया, C6 D6, C7 D7 और C8 D8। तो इस तरह से हम, अगर मैं वापस से कंट्रोल टिल्ड प्रेस करूंगा तो मेरा आउटपुट वैसा ही शो हो जाएगा वापस। ठीक है, तो अभी हम वापस से इसका एक बार फॉर्मूला चेंज करके देखते हैं। तो अभी यहाँ हम
इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो इक्वल, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो C4 एस्ट्रिक D4 कंट्रोल एंटर। तो अभी हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो थ्योरेटिकल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो हमारा टोटल में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल्स का यूज करते हैं। अब इसमें अगर आपको न्यूमेरिक साइन का यूज करना है तो वो आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डेसिमल वैल्यू सेट करना चाहते हो तो बट कीबोर्ड पे प्रेस करोगे कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको एक इस तरह से पॉपअप दिखाई देगा। उस पॉपअप में आप नंबर पे क्लिक करोगे और डेसिमल वैल्यूज को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसका 4 सेट किया, ओके। तो ये 4 डेसिमल वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल 1 से जो हमारा पॉपअप आता है इसमें हम काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट सेल्स के लिए, वो हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। पर आज के सेशन में मेनली हमने देखा कि किस तरह से रिलेटिव रेफरेंस वर्क करता है, उसकी हेल्प से हम किस तरह से 2 सेल में फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, और हमने कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देखा। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।